बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाज़ी और आज मैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ के लेक्चर नंबर 43 को लेके हाज़िर हुआ हूं। और जैसे कि आप जानते हैं पिछले चंद लेक्चर से कि हम कर रहे हैं हाउ टू लर्न कॉमन एरर्स, ठीक है। और पिछले वीक से जो मैंने कॉमन एरर्स का जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसका नाम था कंफ्यूज्ड एरर्स। और उस दिन मैंने कहा था ये कंफ्यूज्ड एरर्स को हम कंफ्यूज्ड एरर्स इसलिए कहते हैं कि ये ऐसे एरर्स होते हैं जो गलत होता है वो देखने में ठीक लगता है, क्योंकि हम आम बोलते ऐसे हैं, लेकिन जो करेक्ट यूजेज होता है, और ये यूजेज जब हम कहते हैं तो ये ब्रिटिश यूजेज या अमेरिकन यूजेज, इंग्लिश यूजेज, ठीक है। तो ये जो यूजेज होता है हम उसके चूँकि आदी नहीं होते, हम ज़्यादातर ट्रांसलेशन मेथड के आदी होते हैं, या आम ज़बान में इवन जो उनकी लैंग्वेज इंग्लिश L1 है वो भी ये गलतियाँ करते हैं। तो जब हम इस चीज़ के यूज़ टू नहीं होते, हम जिन जुमलों के आदी होते हैं हम वैसे ही उनको बोल देते हैं, जबकि इनका पर्टिकुलर यूजेज होता है। कुछ पे रूल अप्लाई होता है, वो जिसके अप्लाई होता है मैं आपने पिछले लेक्चर में भी देखा था, एक एक रूल मैंने आपको समझाया था। और कुछ पे कोई रूल नहीं अप्लाई होता, जहाँ रूल अप्लाई नहीं होता वहाँ हम कहेंगे ये कॉन्टेक्स्ट है, ये पर्टिकुलर यूजेज है। तो आपको उस पर्टिकुलर यूजेज का ध्यान रखना पड़ता है, याद करना पड़ता है। इसलिए मैंने पिछले लेक्चर में कहा था ये 200 के करीब एरर्स हैं, ये यूजेज हैं डिफरेंट, कह लो कंफ्यूज्ड यूजेज। लेकिन मैं 20 यूजेज हर लेक्चर में कराऊंगा, यानी 10 वीडियोज़ इसकी मैं बनाऊंगा, या 10 लेक्चर्स आपके लिए, ठीक है। तो हमने 20 तक जो है वो उस दिन हमने किए थे। आज हम शुरू करेंगे 21 से, ठीक। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप देख सकें। और बच्चों, जैसा मैंने कहा, ये बहुत मेहनत से हासिल किया हुआ नॉलेज है। आप बुक्स पे बुक्स छान मारें, शायद आपको ये चीज़ें वहाँ ना मिलें। ये मैंने 6 महीने में, ये आप कह लें कि ये जो 200 यूजेज हैं, ये मुझे 6 मंथ्स लगे हैं इनको पर रिसर्च करते हुए और इनको ढूंढते हुए। तो आप लोग भी जो है इसको से फ़ायदा उठाएं, इनको लर्न करें। उनको लर्न करने का तरीका ये है कि इनको बार बार पढ़ा जाए, ठीक। चलें, अब हम शुरू करते हैं रूल नंबर 21 या यूजेज नंबर 21 या सेंटेंस नंबर 21। 21 है द ट्रेन विल अराइव जस्ट नाउ। यानी कहना मैं क्या चाह रहा हूँ कि ट्रेन अभी पहुँच जाएगी। द ट्रेन विल अराइव यानी ट्रेन पहुँच जाएगी जस्ट नाउ, बस फटाफट अभी बस पहुँचने वाली है, ठीक है। अब देखने में ये जुमला बिल्कुल ठीक लग रहा है कि ट्रेन विल अराइव जस्ट नाउ मीन्स थोड़ी देर तक पहुँच जाएगी, लेकिन यूजेज इंग्लिश यूजेज में देखें तो ये गलत है। चूँकि लैंग्वेज इंग्लिश की है, हमने ट्रांसलेशन को कंसिडर नहीं करना, हमने हर जगह पे ग्रामर को भी नहीं देखना कि टेंस कौन सा यूज़ हुआ। हमने देखना है कि इंग्लिश में, स्पेशली ब्रिटिश इंग्लिश में, ये कैसे बोला जाता है, ठीक। तो इसका करेक्ट यूजेज है द ट्रेन विल अराइव प्रेजेंटली। अब देखो ना कितना अजीब लग रहा है, द ट्रेन विल अराइव प्रेजेंटली। प्रेजेंटली का मतलब भी क्या है, हाल ही में, अभी, ठीक है। लेकिन यूजेज है ना, अब जस्ट नाउ लफ्जी तर्जमे में आ गया, लेकिन प्रेजेंटली पर्टिकुलर यूजेज में आ गया। तो फिर मैं पढ़ता हूँ कि इनकरेक्ट सेंटेंस क्या होगा, द ट्रेन विल अराइव जस्ट नाउ। इसका करेक्ट क्या होगा, द ट्रेन विल अराइव प्रेजेंटली, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं 22 पे। 22 है आई एवेंज्ड माई सेल्फ अगेंस्ट हिम। यानी मैंने एवेंज्ड माई सेल्फ यानी मैंने बदला ले लिया, ठीक है। अगेंस्ट हिम यानी उसके अगेंस्ट मैंने अपना बदला ले लिया। और आपको मैंने पीछे भी पढ़ाया था, एक होता है रिवेंज, एक होता है एवेंज। रिवेंज होता है जब हम अपना कोई बदला लेते हैं किसी से, एवेंज होता है जब हम किसी का बदला किसी से लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ फिक्रा है आई एवेंज्ड माई सेल्फ अगेंस्ट हिम। अब इसमें एरर है, प्रेपोजिशन का एरर है, प्रेपोजिशनल। और प्रेपोजिशन का यूजेज भी आपको 2-3 दफ़ा पढ़ाया जा चुका है, और यही मैंने बार बार आपको बताया कि उसके अंदर भी कुछ पर्टिकुलर यूजेज होते हैं जिनको रट्टा लगाना पड़ता है। वो फ्रेजेस होते हैं, वर्बल फ्रेज भी हो जाते हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज भी होते हैं, एडवर्बल फ्रेज भी होते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज भी होते हैं। तो ये फ्रेजेस होते हैं, ठीक। तो इसका करेक्शन है
आई इवेंज्ड माई सेल्फ ऑन हिम, यानी अगेंस्ट की जगह हम क्या लगेंगे, ऑन, अगेंस्ट की जगह ऑन, आई एवेंज्ड माई सेल्फ ऑन हिम, यानी क्या मतलब है कि मैंने उससे अपना बदला जो है वो ले लिया। अपने से मुराद ये है किसी के बिहाफ पे लिया है, लेकिन चूंकि वादा मैंने किया था कि ये बदला मैं लूँगा तो मैंने वो बदला ले लिया। ठीक, उसके बाद आते हैं सेंटेंस नंबर 23 पे। सेंटेंस नंबर 23 कहता है आई सपोज देर आर 100 बॉयज़ इन द क्लास। आई सपोज, मैं फ़र्ज़ करता, मेरा ख्याल है, मेरा अंदाज़ा है। सपोज का मतलब अंदाज़ा, एग्जैक्ट नहीं। आई सपोज कि मेरा अंदाज़ा है देर आर 100 बॉयज़ इन द क्लास, कि क्लास में 100 लड़के हैं। ये मेरा क्या है, अंदाज़ा है देर आर 100 बॉयज़। अब इसमें वोकेबलरी की गलती है, हम सपोज नहीं कहेंगे, हम कहेंगे आई गेस दैट, आई गेस, मेरा ये गेस है, दैट देर आर 100 बॉयज़ इन द क्लास, कि मेरा ये गेस है और 100 बॉयज़ इन द क्लास। फिर सुन लें, इनकरेक्ट क्या है, आई सपोज देयर आर 100 बॉयज़ इन द क्लास। करेक्ट क्या हुआ, आई गेस दैट देयर आर 100 बॉयज़ इन द क्लास। ठीक, उसके बाद आ गया यूजेज नंबर 24। यूजेज नंबर 24 है आई एम फ्राइटनड ऑफ हाई प्लेसेस, कि मैं ऊंची जगहों से डरता हूँ। जब मुझे खुद हाइट फीवर है, ठीक है, फोबिया भी कहने हैं इसको, हाइट फोबिया, तो मीन्स कि मैं जब बुलंदी से नीचे देखूँ तो मुझे सर चकराता है। तो वो कहता है आई एम फ्राइटनड ऑफ हाई प्लेसेस। अब इसमें फिर वोकैबुलरी का एरर है, वी डोंट यूज़ द वर्ड फ्राइटन हेयर। ठीक है, हाई प्लेसेस से आप फ्राइटन नहीं होते। फ्राइटन आप किसी शेर से हो सकते हैं, फ्राइटन आप किसी जिन भूत से हो सकते हैं, लेकिन आप किसी जगह से फ्राइटन नहीं होते, आप डर जाते हो। तो हम कहेंगे आई एम अफ्रेड, आई एम अफ्रेड ऑफ हाई प्लेसेस। फिर सुन ले, इनकरेक्ट क्या हुआ, आई एम फ्राइटनड ऑफ हाई प्लेसेस, और इसका करेक्ट क्या हुआ, आई एम अफ्रेड ऑफ हाई प्लेसेस। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं 25। 25 है ही हैड ought to be more careful। he had यानी उससे ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए था। ought to का मतलब होता है चाहिए, should का मुतबादल है ought to। अब उससे पहले मैंने क्या लगा दिया, he had ought to be more, उससे होना चाहिए, चूँकि था पास्ट है, हमने इसको परफेक्ट बना दिया। अब यहाँ टेंस की गलती है, किसकी गलती है, टेंस की। अगर हमने ought to लगाना है ना, हमने उससे पहले had नहीं लगाना, क्योंकि ought to खुद पास्ट को ज़ाहिर कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, he had ought to be more careful, गलत, दुरुस्त क्या होगा, he ought to be more careful, he ought to be more careful। ठीक, सो इसमें गलती क्या हुई कि had का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होना था। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं 26 पे। 26 क्या बताता है हमें, 26 कहता है एवरी स्टार डिफर्स विद अनदर इन ब्राइटनेस, कि हर सितारा दूसरे सितारे से रोशनी में मुख्तलिफ है। एवरी स्टार्स डिफर्स विद, चूँकि डिफर्स मुख्तलिफ है से, और से की इंग्लिश में विद भी होता है। अब ये वोकैबुलरी का एरर है और प्रेपोजिशन का एरर है। ठीक है, कि यहाँ डिफ़र के साथ विद नहीं लगना, डिफ़र के साथ क्या लगना है, फ्रॉम। डिफर्स फ्रॉम, किसी चीज़ से मुख्तलिफ होना। फ्रॉम भी से को सेंस दे रहा है, विद की से को सेंस, ये इंटरलिंगुअल एरर है। चूँकि हम ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, जैसे मैं उससे बातें कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू, हम आपस में बातें कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग विद ईच अदर। ठीक है, तो विद हम से की सेंस में लगाते हैं, इधर हमने से के लिए क्या लगाना है, फ्रॉम। तो इनकरेक्ट क्या हुआ, एवरी स्टार डिफर्स विद अनदर इन ब्राइटनेस। तो करेक्ट क्या हुआ, एवरी स्टार डिफर्स फ्रॉम, डिफर्स फ्रॉम अनदर इन
ब्राइटनेस। ठीक, ये हो गया यूजेज नंबर 26। यूजेज नंबर 27 पे आ जाए। बोथ सिस्टर्स वर अ रेड वोर, सॉरी, बोथ सिस्टर्स वोर अ रेड रिबन। बोथ, अब ये देखने में बिल्कुल दुरुस्त फिक्रा लग रहा है कि दोनों बहनों ने रेड रिबन पहना हुआ था। बोथ सिस्टर्स वोर अ रेड रिबन। अब देखो, इसमें कोई एरर नज़र नहीं आ रहा, कोई ग्रामेटिकल गलती भी नज़र नहीं आ रही, इसमें फिर यूजेज का एरर है, पर्टिकुलर यूजेज, कि हम बोथ नहीं लगाते, हम कहेंगे ईदर सिस्टर्स, यानी दोनों का मतलब है उसने भी और उसने भी। ईदर हम दो के लिए लगाते हैं और एनी दो से ज़्यादा के लिए लगाते हैं, तो जैसा नीदर दो के लिए लगाते हैं, नन दो से ज़्यादा के लिए लगाते हैं। ये सब कुछ मैंने आपको प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। तो ईदर सिस्टर्स वोर, ईदर सिस्टर्स भी नहीं बोलना, ईदर सिस्टर, यानी हर एक बहन ने, ईदर बोथ सिस्टर्स का क्या बना, ईदर सिस्टर, यानी दोनों बहनें। ठीक है, यानी हर एक बहन ने वोर अ रेड रिबन, यानी सफ़ेद सुर्ख रिबन पहना हुआ था। तो इसकी करेक्शन क्या हुई कि बोथ की जगह हमने क्या लगाया, ईदर, और सिस्टर्स की जगह हमने लगाया सिस्टर। ठीक, उसके बाद आ जाए 28 पे। नंबर 28 कहता है ही रीलोडेड द गन अगेन। अब ये वोकैबुलरी का एरर है, ही रीलोडेड द गन अगेन। देखो, रीलोड का मतलब क्या होता है, लोड करना क्या होता है, गन में गोलियां डालना, लोड करना। रीलोड करने का मतलब क्या होता है, दोबारा डालना, यानी पहली खाली होगी है, मैंने और 6 डाल दिए, रीलोड कर दिया। अब वो क्या कह रहा है, ही रीलोडेड द गन अगेन। सो इसमें वाज़े तौर पे ग्रामर की गलती है। गलती क्या है कि री भी लगा रहे हैं जिसका मतलब क्या होता है दोबारा, और अगेन भी लगा रहे हैं जिसका मतलब भी क्या है दोबारा। तो ये गलती हो गई। जब री लग जाएगा फिर हम अगेन नहीं लगाएंगे। तो करेक्शन क्या हुई, ही रीलोडेड द गन, यानी उसने गन रीलोड की, इसका मतलब क्या है, उसने गन को दोबारा भरा। तो रीलोड का मतलब भरना नहीं, रीलोड का मतलब दोबारा भरना। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं हम रूल नंबर 29 पे। रूल नंबर 29 क्या कहता है, रूल नंबर 29 कहता है, या यूजेज नंबर 29, आर यू ऑल रेडी टू गो। अब ऑलरेडी इकट्ठा लिखा हुआ है, ALREAD, आपको नज़र आ रहा है स्लाइड पे कि ऑलरेडी इकट्ठा लिखा हुआ है। आर यू, ये गलत है, ये मैंने पीछे भी पढ़ाया था आपको कि ऑल को अलग, मिसलेनियस में भी हमने पढ़ा था, ऑलरेडी इकट्ठा नहीं बोलना, ऑल को अलग बोलना है, रेडी को अलग बोलना है। हमने क्या इसको करना है, आर यू ऑल अलग कर दिया, रेडी टू गो और रेडी अलग कर दिया। ठीक है, फिर सुन लें, आर यू ऑल रेडी टू गो। इस ऑलरेडी का तो मतलब होता है पहले से, आई हैव ऑलरेडी डन दिस, ये ऑलरेडी है। लेकिन ऑलरेडी सब तैयार हो तो वो ऑल अलग होना चाहिए, रेडी अलग होना चाहिए। ठीक, उसके बाद हम आ जाते हैं नंबर 30 पे। नंबर 30 जो है वो कहता है द अबव डिस्कशन शोज दैट एवरीथिंग इज बीइंग जस्टिफाइड रॉन्गली। अब देखो, बिल्कुल ठीक फिक्रा ये लग रहा है ग्रामेटिकली। द अबव डिस्कशन, कि ये जो ऊपर डिस्कशन चल रही है, शो करती है क्या, दैट एवरीथिंग इज बीइंग जस्टिफाइड रॉन्गली, कि हर चीज़ को गलत तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है या जस्टिफाई किया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें गलती क्या है, इसमें फिर वोकैबुलरी की गलती, यूजेज की गलती। हम अबव डिस्कशन नहीं कहेंगे, हम कहेंगे फोर गोइंग डिस्कशन। फोर गोइंग का मतलब क्या है, जो ऑलरेडी चल रही है, यानी फोर गोइंग मीन्स वो डिस्कशन जो ऑलरेडी चल रही है। द फोर गोइंग डिस्कशन शोज दैट एवरीथिंग इज बीइंग जस्टिफाइड रॉन्गली, कि फोर गोइंग डिस्कशन शो करती है कि हर चीज़ को गलत तरीके से जस्टिफाई किया जा रहा है। ठीक, तो इसमें एरर सिर्फ क्या हुआ, एरर हुआ
अबव की जगह फॉर गोइंग। ठीक है, अब ये यूजेज वोकेबलरी ये रट्टा लगाना है आपने। ठीक, उसके बाद 31 द बुक फेल ऑफ फ्रॉम माई हैंड, किताब मेरे हाथ से गिर गई। द बुक फेल ऑफ फ्रॉम माई हैंड, फेल ऑफ का तो मतलब हो गया गिर गई, फेल ऑफ फ्रॉम माई हैंड मेरे हाथ से, ये हो गया लफ्जी तर्जमा, ये हो गया इंटरलिंगुअल एरर। ये वो गलती है जो उर्दू की वजह से हो रही, यानी फ्रॉम क्यों लगा है। अब जब इसका करेक्ट बोलें तो ये होगा द बुक फेल ऑफ माई हैंड। फेल ऑफ माई हैंड का मतलब ये, फेल ऑफ का मतलब क्या हो गया, मेरे हाथ से गिर गई। फेल ऑफ यानी गिर गई मेरे हाथ से, फ्रॉम नहीं लगाना। हमने फ्रॉम क्यों लगाया, क्योंकि उर्दू में लगा हुआ था मेरे हाथ से, और हमने से की इंग्लिश अलग कर दी, जबकि फेल ऑफ के अंदर ही से की इंग्लिश आ रही है। ठीक, उसके बाद आ गया 32 आई एम सेल्डम एवर लेट। अब देखो ना, फिर देखो आई एम सेल्डम एवर लेट, ये फिर वही वोकैबुलरी कह रहा है। सेल्डम का मतलब है शायद ही कभी, और एवर का मतलब ये हो गया कभी भी नहीं। तो सेल्डम और एवर वही दो मीनिंग दे रहे हैं एक जैसे, इसमें से एवर नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा, एवर नहीं लगेगा। करेक्ट क्या होगा, आई एम सेल्डम लेट, यानी मैं शायद ही कभी, सेल्डम का मतलब क्या होता है, शायद ही कभी क्या हुआ हूं, लेट हुआ, यानी कि समझ कभी लेट ही नहीं हुआ। आई एम सेल्डम एवर लेट, आई एम सेल्डम लेट। ठीक, उसके बाद 33 आ गया ही इज अ रेगुलर थीफ, यानी देखो ना ये फिर वोकैबुलरी कह रहा है, जुमला ये अजीब लग रहा है। वो रेगुलर थीफ है, यानी इसका मतलब है कि वो मसलसल चोरियां करता रहता है, वो आदि मुजरम है, आदि चोर है। अब आदि के लिए रेगुलर का वर्ड नहीं यूज करेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या यूज करेंगे, ही इज अ कंफर्म्ड थीफ, ही इज अ कंफर्म्ड। तो एरर क्या हुआ कि रेगुलर की जगह हमने क्या लगाया, कंफर्म्ड। ही इज अ कंफर्म्ड थीफ। ठीक, उसके बाद आ गया रूल नंबर 34 आई रैन अ 3 miles रेस। आई रैन अ 3 miles रेस। अब इसमें सिर्फ एरर क्या है, वोकैबुलरी का, 3 miles नहीं कहना। जब 3 जो कह दिया, हाँ मैनी होता मैनी माइल्स, ठीक है, लेकिन 3 माइल। ठीक, 3 आर, 3 के बाद फिर हम प्लूरल नहीं लगाएंगे, सिंगुलर, क्योंकि रेस नाउन है ना, उसके साथ एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज हो रहा है। तो हम कहेंगे आई रैन अ 3 माइल, मतलब मैं कहूँगा ना 3 hour क्लास, आई टॉट फॉर 3 hours। और से सुनने, आई टॉट फॉर 3 hours, मैंने 3 घंटे तक पढ़ाया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन टुमारो आई टेक योर 3 hours क्लास, गलत, 3 hour क्लास, क्योंकि अब मैंने यहाँ आर को क्लास का प्रो बनाया एडजेक्टिव। तो जब वो एडजेक्टिव बन जाता है फिर वो प्लूरल यूज नहीं होता, सिंगुलर यूज होता है। 3 hours क्लास नहीं कहेंगे, 3 hour क्लास। ठीक है, 3 year, ठीक है ना, मैं कहूँगा 3 years ago, ठीक है, लेकिन 3 year कोर्स, 3 years कोर्स नहीं कहूँगा। ठीक है, सो याद रखें कि जब वो नाउन के साथ एज एन एडजेक्टिव बन के आता है फिर वो सिंगुलर बोला जाता है। आप फिर सुन लें, आई रैन अ 3 miles रेस बनेगा आई रैन अ 3 mile रेस। क्या बनेगा, आई रैन अ 3 mile रेस। उसके बाद आ गया 35। 35 क्या कहता है, ही मेड अ वंडरफुल लेक्चर। अब देखो ना, उसने बड़ा अच्छा लेक्चर दिया, ही मेड, लेक्चर बनाया, ये वोकैबुलरी कह रहा है। ये तो वैसे ही ग्रामेटिकली गलत है ना, यानी ये नहीं कहेंगे कि ये यहाँ को यूजेज है, नो, ये लफ्ज़ ही गलत लगा है, वोकैबुलरी गलत लगी है। कहना क्या चाह रहा है, ही मेड अ वंडरफुल लेक्चर, यानी मीन्स उसने बड़ा अच्छा लेक्चर दिया। लेक्चर देने की इंग्लिश क्या होती है, लेक्चर देने की इंग्लिश होती है डिलीवर करना। लेक्चर हमेशा डिलीवर किया जाता है, तो हम कहेंगे ही डिलीवर्ड अ वंडरफुल लेक्चर, ही डिलीवर्ड अ वंडरफुल लेक्चर। ठीक,
उसके बाद नंबर 36 आ गया, गोइंग ऑन द रोड अ स्नेक बिट मी। गोइंग ऑन द रोड अ स्नेक बिट मी, कि जब मैं सड़क पर जा रहा था एक सांप ने मुझे बाइट कर लिया। ठीक है, अब इसमें एरर क्या है? इसमें एरर ये है कि गोइंग ऑन द रोड कौन जा रहा था? पहले हिस्से में ये हम पढ़ चुके हैं टेंसेस के मिसलेनियस यूजेज में, कि टेंसेस का जो एडवांस यूजेज था उसमें पढ़ा था कि जब इस तरह का फिक्रा आ जाए तो फिर सब्जेक्ट पहले फिक्रे में होना ज़रूरी है। तो इसका करेक्ट क्या होगा? वाइल आई वॉज गोइंग ऑन द रोड अ स्नेक बिट मी, यानी जब मैं सड़क पर जा, स्टिंग भी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि अंग्रेज बाइट का वर्ड भी यूज़ करते हैं हम उसको यूज़ करते हैं, हम उनका जुमला ही ले रहे हैं ना, ये जुमला हमने उन्हीं से लिया है। ठीक है, तो हम कहेंगे वाइल आई वॉज गोइंग, जब मैं जा रहा था, मैं जा रहा था, सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। वाइल आई वॉज गोइंग ऑन द रोड, जब मैं सड़क पर जा रहा था, अ स्नेक बिट मी, एक सांप ने मुझे काट लिया। तो अगले हिस्से में कोई गलती नहीं है, गलती पहले हिस्से में है। गोइंग ऑन द रोड ही लिखना, वाइल आई वॉज गोइंग ऑन द रोड, जब मैं सड़क पर चल रहा था, जा रहा था, तो एक सांप ने मुझे डस लिया, काट लिया। ठीक है, उसके लिए स्टिंग का वर्ड भी यूज़ करते हैं, बाइट का वर्ड भी इंग्लिश यूज़ करते हैं। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं नंबर 37। 37 कहता है वाइल रीडिंग द लाइट वेंट आउट। अब देखो ना, वाइल रीडिंग पढ़ते हुए, द लाइट वेंट आउट, यानी लाइट चली गई। कौन पढ़ते हुए? कोई तो पढ़ रहा था। तो नेचुरली जो बोल रहे हैं वो ये बात कह रहे हैं ना, और जो बोल रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। तो इसका करेक्ट क्या होगा? फिर ये वही गलती जो ऊपर वाले की है। वाइल आई वॉज रीडिंग, जब मैं पढ़ रहा था, द लाइट वेंट आउट, बिजली चली गई। वाइल आई वॉज रीडिंग, जब मैं पढ़ रहा था, आई का लफ्ज़ कहाँ से आया? तो ये वही रूल है कि सब्जेक्ट का होना पहले हिस्से में, इनको कहते हैं पार्टिसिपल वाले फिक्रे, वो फिक्रे जिनमें आईएनजी वर्ब यूज़ होता है, इनमें सब्जेक्ट का होना इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या होगा? वाइल आई वॉज रीडिंग द लाइट वेंट आउट। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं 38 पे, कनेक्ट द टू पीसेज टुगेदर। अब देखो ना, कनेक्ट का मतलब क्या होता है? जोड़ना। द टू पीसेस, दो पीसेस को, टुगेदर, इकट्ठे। कनेक्ट का मतलब ही इकट्ठे जोड़ना होता है। तो ये वोकैबुलरी का एरर है, यूजेज का एरर है, कि जब कनेक्ट जो लगा दिया, मैं कहूँगा कनेक्ट द टू पीसेस, इसका मतलब क्या है? इन दो पीसेस को आपस में जोड़ दो। फिर मुझे आपस में के लिए टुगेदर का वर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या कहूँगा? कनेक्ट द टू पीसेस, यानी कनेक्ट द टू पीसेस टुगेदर में एरर क्या हुआ? फिर सिर्फ कि टुगेदर नहीं था लगना, उसकी जगह क्या लगना था? कनेक्ट द टू पीसेस। ठीक, उसके बाद हम आ जाते हैं 39 पे। 39 क्या कहता है? द टास्क इज मोर डिफिकल्ट, कि ये टास्क जो है इज मोर डिफिकल्ट देन यू थिंक फॉर, कि जितना तुम सोच रहे हो ना ये उससे मुश्किल काम है, यानी जितना तुम्हारे ज़हन में है ना कि इतना मुश्किल होगा, ये उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। द टास्क इज मोर डिफिकल्ट देन यू थिंक फॉर, गलत। फिर वोकैबुलरी की गलती है। गलती क्या है? थिंक फॉर नहीं लिखना, क्या बोलना है? द टास्क इज मोर डिफिकल्ट देन यू एक्सपेक्ट, थिंक फॉर नहीं, देन यू एक्सपेक्ट, कि जितनी तुम तवक्को कर रहे हो ना उससे मुश्किल काम है। नहीं, तुम समझ रहे हो कि शायद ये बड़ा आसान काम है, तो ये कतई तौर पर आसान काम नहीं है, ये मुश्किल काम है। द टास्क इज मोर डिफिकल्ट देन यू थिंक फॉर, करेक्ट क्या होगा? द टास्क इज मोर डिफिकल्ट देन यू एक्सपेक्ट। ठीक, उसके बाद आ गया रूल नंबर 40 या यूजेज नंबर 40, आज का लास्ट यूजेज। ठीक है, क्योंकि मैंने वादा किया था 20 यूजेज हम करेंगे। वी डोंट हैव आर्टिस्ट्स लाइक गोल्ड स्मिथ्स, गोल्ड स्मिथ कहते हैं लोहार को, एंड ब्लैक स्मिथ्स, गोल्ड स्मिथ सॉरी सोनार को, एंड ब्लैक स्मिथ्स यानी लोहार को, इन आवर विलेज, कि हमारे गांव में ना कोई गोल्ड स्मिथ है सोना बनाने वाला, ना कोई ब्लैक स्मिथ है लोहे का काम करने वाला, इन आवर विलेज। आर्टिस्ट नहीं होते ये वोकैबुलरी का एरर है, सिर्फ वोकैबुलरी की गलती, ग्रामर बिल्कुल ठीक है।
आर्टिस्ट नहीं कहते, इनको कहते हैं आर्टिजियंस। क्या कहते हैं? आर्टिजियंस। ठीक, तो करेक्ट क्या हुआ? वी डोंट हैव आर्टिजियंस। हमारे पास आर्टिजियन, आर्टिस्ट नहीं, आर्टिस्ट तो फनकार होता है। वी डोंट हैव आर्टिजियंस। आर्टिजियंस होते हैं जो मिस्त्री, जो कोई लोग किसी काम में माहिर होते हैं। कोई लकड़ी के काम में माहिर है, कोई लोहे के काम का माहिर है, कोई एम्ब्रॉयडरी का माहिर है, उनके लिए हम आर्टिजियन का वर्ड यूज़ करते हैं। तो वी डोंट हैव आर्टिजियंस लाइक गोल्ड स्मिथ्स और ब्लैक स्मिथ्स इन आवर विलेज। बाकी बिल्कुल ठीक है, बाकी सारा फिक्रा जो है वो वैसे ही लिखा जाएगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। ठीक है, सो ये थे वो 20 यूजेज जो आज हमने पढ़े हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आई होगी। इनका तरीक़ेकार बच्चों एक ही, आपको इनको आपने बार बार पढ़ना है। बार बार पढ़ोगे फिर ये मुश्किल नहीं होंगे। और जब आप अगले, देखो ना, आज 20 मैंने कराए हैं, यानी ये पार्ट 2 हो गया इसका वीडियो का। तो पार्ट 2 जब आप देखें तो पार्ट 1 को भी ज़रूर रिवाइज़ करें। इसी तरह जब पार्ट 3 आएगा नेक्स्ट वीक, तो पार्ट 3 देखें तो पार्ट 2 और पार्ट 1 को भी एक दफ़ा रिवाइज़ करें। ये बेस्ट तरीका है, क्योंकि ये 200 एरर्स हैं और मैंने 20 करके आपको देने हैं। 20 से ज़्यादा मैंने नहीं देने, ताकि आप साथ साथ उनको लर्न करते जाएं, साथ साथ उनको हज़म करते जाएं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये एरर्स की काफ़ी समझ आ रही होगी। ठीक है, मैं बिल्कुल तो नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि आसान तरीके से आपको बात को समझा सकूँ। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। खुदा हाफ़िज़।